आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। ये जो वीडियो है इसका जो टाइटल है वाराणसी रहस्य। वाराणसी रहस्य इसलिए मैंने इसका टाइटल जो है इसको रखा क्योंकि वाराणसी एक ऐसा एक स्थान है जिसके बारे में बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो कि जन सामान्य को आसानी से नहीं पता चलती जब तक कि उनको कुछ विशेष रुचि ना हो कि उसको और अधिक डीप जाके या गहराई से जाके और उस स्थान को एक्सप्लोर किया जाए या समझा जाए उसको। बात केवल ये समझें कि अब अगर कभी मैं यहाँ पे अगर हिस्टोरिकल बात करूँ या माइथोलॉजिकल बात करूँ या और किसी तरीके से बात करूँ कि देखिए बहुत प्राचीन शहर है, मैं उस एंगल से स्टार्ट नहीं करूँगा इस वीडियो को। मैं इस वीडियो को स्टार्ट इस एंगल से कर रहा हूँ, यहाँ पे इस दृष्टि से कर रहा हूँ, इस दृष्टि से कि ये जाने कि यहाँ पे जितने भी बहुत बड़े कहना चाहिए कि जो कि सिद्धावस्था में पहुंच चुके लोग हैं, उन्होंने जो है इस स्थान को क्यों पसंद किया रहने के लिए, मतलब निवास स्थान किया। ये आप समझें इस बात को कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए भी, जितने आध्यात्मिक जो भी कहीं भी ऊंचाई पे पहुंचे हुए होंगे, उन्होंने किसी न किसी समय जो है इस स्थान को जरूर विजिट किया हुआ या विजिट करना चाह रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिद्धावस्था प्राप्त कर चुके हैं। अब सिद्धावस्था क्या होती है? सिद्धावस्था के बारे में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, लेकिन मेन एक्सप्लेनेशन ये है कि जब व्यक्ति की कुंडली जागृत हो जाती है और वो इस प्रकार से कुंडली जागृत हो जाए और उसके बाद में वो जो है जिसको कहना चाहिए कि थर्ड आई के ऊपर में भी पहुंच जाएगी उसकी चेतना। और जब वो कुंडली पूरी जागृत हो जाती है तो उसको कहते हैं कि वो एक योगी की श्रेणी में खड़ा हो गया, जिसको कहते हैं सच्चे योगी। लेकिन सच्चे योगी के आगे की भी स्टेजेस होती हैं। अब वो होती हैं योगी, सच्चे योगी से सिद्ध बनने की। और सिद्ध बनने के लिए उसमें भी काफी समय लगता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी पात्रता भी चाहिए होती है। और दो बातों का जरूर ध्यान उसमें, जो भी इस रास्ते पे जा रहे होंगे, तो उस समय का और स्थान का बहुत ध्यान रखते हैं। इसीलिए जो है आप बहुत सारे लोगों ने इस चर्चा को सुना भी होगा, या नाम सुना होगा, पंचमुंडी आसन, नवमुंडी आसन। ये आसन रहस्य होते हैं कि कभी, अभी तो आगे मैं वाराणसी रहस्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैंने एक बात आपको ही बताई। इन सारे स्थान को चयन करना, आसन को चयन करना और उसके बाद में तभी सिद्धावस्था हासिल करी जा सकती है। बहुत इसके अंदर परिश्रम जो है, जिन्होंने भी अपने इस जीवित जागृत यानी कि नहीं, अपनी ग्रह अपनी जो है जो आयु थी उनकी, जब वो शरीर में थे उसी में उन्होंने उस अवस्था को हासिल किया। और उसमें से ये सब वाराणसी को उन्होंने चयन किया। बहुत सारे ऐसे आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि तैलंग स्वामी, एक जो कि सिद्ध पुरुष की श्रेणी में। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब डॉक्यूमेंटेड है। मतलब इसमें ये नहीं सोचना है कि हमको कि हमके बारे में प्रमाण नहीं है। आप कोई गूगल सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगी बातें और प्रमाणिक चीज़ें। ये जो थे, इनकी आयु थी 280 साल। इन 280 साल तक जीवित रहे ये। 1607 में इनका जन्म हुआ और उसके बाद 280 साल जीवित रहे। उसमें से अंत में जो है लास्ट के जो 150 साल हैं वो उन्होंने वाराणसी में बिताए। और वाराणसी में विभिन्न घाटों पर रहे, लेकिन अंत में आगे पंचगंगा घाट पे उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। अब वो पंचगंगा घाट जो है वो भी क्यों बनाया है, अभी आप इसी चर्चा में आगे समझेंगे। क्योंकि ये सब लोग जो थे, ये जब इतनी ऊंचाई पहुंच जाते हैं ना, तो इनको इस तरीके की दृष्टि का विकास हो जाता है, आंतरिक दृष्टि से कह लीजिए आप उसको, कि वो पहचान जाते हैं कि ये स्थान मेरे लिए ठीक है, ये समय मेरे लिए ठीक है, ये काम मेरे लिए ठीक है। ये सिद्धावस्था के लक्षण होते हैं, यानी कि नीर शीर विवेक वाली बात होती है। दूध से पानी निकाल लेंगे इनको। जो भी इनके पास, जो कि ये सीधे सीधे उस डिवाइन चेतना से जुड़ चुके होते हैं, तो क्या होता है कि ये सारा गाइडेंस ऊपर से डिवाइन से चेतना से मिल रहा होता है। इसको दिव्य माँ कह लीजिए आप, जो भी नाम देना चाहें। कुछ वो उनको प्रेरित करते हैं या उनको बताते हैं, निर्देशित करते हैं, जो जो होता है। इसीलिए जो भी आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो होते हैं, इनके इनके बारे में ये क्या कर दें, ये इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता। इसीलिए एक
कहा भी रहता है कि जो बहुत उच्च कोटि के संत होते हैं, जो कि वास्तविक संतों की श्रेणी में खड़े हो गए, यानी कि सिद्धावस्था की श्रेणी में खड़े हो गए, उनके कार्यों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और न ही उनके बारे में कार्यों का अनुमान लगाना चाहिए भी। ये भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आप किसके बारे में बात करें? एक दिया जो है, एक सूर्य को जो है दिखाने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए इनकी बातों को जो है हमको बस केवल देखना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, और हमको जो जानने के हमको प्रयास ये करना चाहिए कि आखिर में ये जो है ये किस तरह से उन्होंने इतनी ऊंचा अवस्था प्राप्त कर ली, वो भी शरीर में रहते हुए। मैं आपको बहुत सारे ऐसे जो इनके नाम आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें तो प्रमुख रूप से हमें जैसे आपको बताया तेलंग स्वामी, इनकी 280 वर्ष तक की उनकी आयु रही। इसके बाद बाद में मिलेंगे आपको एक बाबा विशुद्धानंद मिलेंगे, ये भी सिद्ध थे। तिलक स्वामी जो थे वो क्या करते थे, उनकी सिद्धावस्था की या बहुत सारे आपको बातें पता चलेंगी। उसमें से ये मुख्य रूप था कि वो पंचगंगा घाट में जो माँ गंगा बह रही हैं, उस गंगा माँ गंगा में यानी गंगा नदी में जाके गहराई में जाके वो ध्यान करते थे, और कोई के दिन तक नहीं निकलते थे। ये सिद्धावस्था के लक्षण आपको बता रहा हूँ। ऐसे उनके बहुत चमत्कार है कि उन्हें किसी की मृत्यु हो गई, उसको उन्होंने जीवन दान दे दिया। उसी तरीके से और भी बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये मुख्य रूप से आप जानें। मेन मुद्दा यह है कि ये हमको लक्षण पता चल रहे हैं कि ये सिद्धों के क्या लक्षण थे। इस तरीके के काम कोई सामान्य साधक इत्यादि नहीं कर सकते। उसी तरह से बाबा विश्वदानंद का एक वहाँ पे मलदैया एक जगह है। मलदैया में ये जो है कैंट रेलवे स्टेशन के से थोड़ा ही दूर है। मलदैया जो है एक चौराहा कहलाता है, और वहाँ के पास में बाबा विश्वदानंद खानन आश्रम के नाम से बोर्ड भी लगा हुआ है। वहाँ पे इनका आश्रम है, और वहाँ पे इन्होंने नमुंडी आसन की स्थापना करी थी। नमुंडी आसन के बारे में संक्षेप में सिर्फ इतना मैं बताऊंगा इस वीडियो में, कि नमुंडी आसन जो होता है वो एक सिद्धासन होता है। एक आसन पहले पंचमुंडी आसन होता है, उसके बाद नमुंडी आसन होता है। पंचमुंडी नमुंडी में अंतर होता है कि 5 मुंडू का आसन जो होते हैं वो 5 स्तर होते हैं, जो सृष्टि के स्तर होते हैं। यानी कि अब ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद 2 स्तर और आएंगे, फिर उसके बाद वहां पे उस स्थिति जो आएगी, वहां पे सदाशिव का आसन होगा, वहां पे शक्ति का, वहां से स्टार्टिंग होती है। और उसके बाद नमुंडी में क्या होता है, इस जहाँ से शक्ति की स्टार्टिंग होती है पंचमुंडी आसन के आगे में, फिर एक स्तर आता है, इसको कहते हैं महाशून्य। वहाँ कुछ नहीं है, वाइड है। लेकिन उसके ऊपर की और 4 स्तर होते हैं, और उन 4 स्तर के ऊपर में परम शिव होते हैं, वहां पे उनकी शक्ति होती है, जिनको हम दिव्य माँ कह सकते हैं। समझने के लिए नॉमनक्लेचर में या जब बातों में अभी इसमें ना जाए, टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, वो तो तंत्र शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। लेकिन इस बात को इतना समझे, ये स्तर है। तो नवमुंडी आसन की स्थापना जो है बाबा विश्वदानंद ने वाराणसी में करी थी। पूरे उन्होंने वाराणसी को ही क्यों चुना? अब ये प्रश्न मैं भी बता रहा हूँ, और अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको कि क्यों ये सब सिद्धू लोग यहाँ पे क्यों आए। आखिर क्या देखा उन्होंने इस स्थान के में कि हमको यहाँ रहना है, हमको। बाबा विश्वदानंद ने नमुंडी आसन की स्थापना कर दी, कितनी बड़ी बात है। बाबा विश्वनाथ जो थे वो वायु मार्ग से गमन करते थे अपना, ये उनके सिद्धावस्था का लक्षण है। आप जब जाएंगे गूगल सर्च करेंगे तो उनको इतने सारे आपको उनके चमत्कारों की बातें मिलनी शुरू हो जाएंगी कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये ऐसा व्यक्ति जो होते हैं सिद्धि लोग ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो ये 2 बातें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा कोई ये सब इतने ऊंचे लोग जब वहां पे पहुंच रहे हैं, इसके अलावा ऐसे नहीं कि ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये कुछ के नाम जो उनके प्रमुख रूप से मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि गुमनाम होंगे। लेकिन वो क्या सिद्ध नहीं है? वो सिद्ध है, वो बताना नहीं चाहते हैं। देखिए क्या होता है सिद्धावस्था में, क्या हो जाता है सिद्धावस्था में, ये होता है कि सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे व्यक्ति अगर कोई मान ली साधना करते करते जैसे पहुंचा और सच्चे योगी की श्रेणी में खड़ा हो गया, यानी कुंडली जागरण हो गया, और उसके बाद सिद्धावस्था की बात हो रही है, जहाँ वो कुंडली जागरण हुआ, उसको सारे के सारे उसके जितने भी कर्म होंगे संसार में, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे इस स्थिति तक कोई व्यक्ति पहुंचता है, तो वो एकांत में रहना पसंद करता है, और अपने आप को प्रकट नहीं होने देगा आसानी से, क्योंकि उसकी साधना में फिर रुकावट भी आ सकती है। वो जब तक उसके आगे की जब तक सिद्धावस्था में क्या करे, वो केवल दृष्टा मात्र रहेगा। वो देखता रहेगा कि इस संसार में क्या हो रहा है, कुछ भी इंटरफियर नहीं करेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई इतने बड़े सिद्ध लोग रहे, यहाँ पे रहे, और भी हैं बहुत सारे ऐसे जिनको हम नहीं जानते, लेकिन हैं। ये सब लोग एग्जिस्टेंस को समझते हैं, और जब वो एग्जिस्टेंस है उनका, तो वो क्यों इस तरीके की दुनिया भर में परेशानियां हो रही है तो उसको क्यों नहीं रोक देते? तो उसका कारण ये होता है कि उनको दिव्य माँ जो है वही उनको गाइड करती है,
और दिव्य माँ गाइड करती हैं, इसलिए वो कहती हैं कि किसी चीज़ को हमको इंटरफेयर नहीं करना। इंटरफेयर नहीं करना किसी में, हमको छेड़छाड़ नहीं करनी किसी कर्मों में। जो हो रहा है दिव्य लीला के अंतर्गत हो रहा है। यानी इतना ज़्यादा वो एक दिव्य लीला का जो रहस्य होता है, मेन रहस्य उसके अंदर यही होता है कि किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। बाएं हाथ को नहीं पता कि दाएं हाथ क्या कर रहा है। एक ऋषि को ये नहीं पता दूसरा ऋषि क्या कर रहा है। उसको अपने कर्मों के बारे में पता है, अपने रोल के बारे में पता है, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है हमें नहीं पता। ये बात जो होती है इन सिद्धों में होती है, इसलिए दृष्टा मात्र रहते हैं। जो इनको बता दिया जाएगा दिमाग से प्रेरणा आएगी इनके पास। क्योंकि इनकी देखिए इच्छा जो होती है वो समाप्त हो गई है, ये महा इच्छा में चले गए। अपनी इच्छा जो होती है इनकी महा इच्छा रहेगी। महा इच्छा किसकी है? महा इच्छा दिव्य माँ की है। वो दिव्य माँ जैसा बताएं उस हिसाब से ये काम करते हैं। ये तो मैंने आपको सिद्धों की बातें बताई, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ ऐसे स्थानों में जब इतने बड़े लोग आए तो इसका मतलब गुमनाम सिद्ध भी आते हैं, वो भी यहाँ पे भ्रमण करेंगे। और ये भी नहीं है कि मिलते कि नहीं, मिलेंगे। जो विशेष साधक होंगे, ऐसी साधना करने वाले लोग हैं, उनको मिलते भी हैं। लेकिन क्षण मात्र के लिए मिलेंगे, थोड़ी देर के मिलेंगे। कुछ अगर कुछ बताना होगा देखे हो जाएगा उनसे बात करने के लिए। ये सब बातें लेकिन गोपनीय रहती, इसलिए लोगों के सामने प्रकट नहीं होती। ये सब मैंने आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ वाराणसी की। ये नहीं समझेंगे तो वाराणसी रहे से समझ में भी नहीं आएगा। हमको केवल ये नहीं कि 2 स्पॉट 3 स्पॉट देखे और वाराणसी की बात पूरी होगी। तो मुख्य रूप से समझें कि इसके अलावा ऐसे भी होंगे जो इस इस स्थिति में आ जाने के लिए प्रोग्रेस में होंगे। वो इस तरीके से साधना हो रही है कि उसी तरफ जा ही रहे होंगे, नहीं पता होगा तब भी जा रहे होंगे। धीमे धीमे होता क्या है कि जो माँ उनको खींचती रहती हैं। तो बहुत सारे प्रमुख संत हैं जो कि यहाँ पे रहे उन्होंने। आप इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं, जैसे कि एक रामानंद जी थे। और ये जो कि भक्ति मूवमेंट, भक्ति जो है, ये जो है उसके कहना चाहिए कि जनक थे। और इसके अलावा जो है जो कबीरदास जी थे ये, और ये जो कि निर्गुण धारा के एक संत थे। और तुलसीदास जी ये यहाँ रहे। और तेलंग स्वामी की बात मैंने आपको बता दी। श्यामा चरण लाहिड़ी, इनको लाहिड़ी महाशय कहते हैं, ये क्रिया योग के टीचर थे, क्रिया योग के गुरु थे। ये इन्होंने इस संसार में ये बहुत बड़ा उनका योगदान भी है। इन्होंने क्रिया योग की शिक्षा का प्रसार भी किया। और बाबा शुद्धन के बारे में मैंने बताया कि ये इनका नौमुंडी आसन जो कि इन्होंने स्थापना करी, ये प्रमुख लोग हैं। प्रमुख का मतलब नहीं है, ये लिस्ट बहुत अनएंडिंग है, समझ बहुत बड़ी है। केवल नाम ही बताते चले जाए तो जिनके प्रमुख हैं, जिनके हम बारे में जानते हैं, वही बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि क्यों आ रहे हैं। बाकी तो देखिए कि अगर आप टेक्स्ट में जाएंगे और जैसे शास्त्रों की चीज़ों में आप देखेंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस मिलने शुरू हो जाएंगे काशी के बारे में। लेकिन वो एक उस तरीके से मिलेंगे, काशी का महत्व के बारे में चीज़ें मिलती चली जाएंगी और उसकी जो भी डिटेल्स उनकी मिलेंगी। जैसे कि आपको प्रारंभ से अगर देखा जाए, वैसे काशी का वर्णन जो आता है वो तो अगर इसके रेफरेंसेस देखे जाए टेक्स्ट टेक्स्ट के, तो उसमें ये आते चले जाएंगे जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है, यानी 6ठी शताब्दी बीसी, 6th century BC के वहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद महाभारत में आएंगे, कई पुराण मिलेंगे आपको, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण का जो काशी खंड है उसमें अभी आपको काफी जानकारी मिलेगी। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के काशी रहस्य में मिलेगी आपको, ये सब जानकारियां मिलेंगी। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग जाए जो कि फॉरेनर्स थे, यानी कि जो कि फॉरेन ट्रेवलर्स थे, उन्होंने भी किया। लेकिन बात क्या होती है, जब शास्त्रों की बात करी जाए और इस तरीके के दिव्य स्थान की बात करी जाए तो वो समझ में तभी आती है कि जब उसको पढ़ा जाए और फिर उसको करा जाए। यानी आधा पढ़ना है आधा करना है। केवल ये सोचें कि हम केवल पढ़ें शास्त्रों के लिए, करें कुछ नहीं, तो हमको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है तो ये सारी की सारी बातें जो होती हैं वो अनुभव में आने लग जाती हैं। वो जो अनुभव होते हैं उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि माँ काली का चित्र होता है, माँ काली जो खड़ी हुई है, जो एक नीचे जिसको कहते हैं शव कहते हैं, वो शिव, वो शव नहीं शिव है। और वो गले में उनके जो है मुंडमाला पड़ी है। अब मुंडमाला क्या है? मुंडमाला वर्णमाला है। ये वर्णमाला की बातें हैं और ये सब बातें, उनका जो पूरा चित्र है बेसिकली वो ब्रह्म का चित्र है। और उनकी बातों को हम जैसे जैसे हम ऊंचा अवस्था आती जाएगी उनकी बातों को हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम शब्दों में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र में उनकी चीजें जो है उनको दिखाई रहती है कि भाई गले मुंडमाला है, वाणी वर्णमाला है, जो शव है वो शिव शिव है। बिना शिव बने महाकाली की उपासना हो ही नहीं सकती। शिववत बनना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य होता है महाकाली की साधना का। ये नहीं कि मंत्र कर रहे हैं और हो गया सब कुछ हो गया, जब तक शिववत बनना पड़ता है। शिववत कैसे बनेंगे? शिववत जो भी साधना तो करनी ही पड़ेगी। वो जैसे जैसे मंत्र साधना करेंगे अपने शरीर के अंदर में उनके परमाणु आएंगे, तो वैसे वैसे हमारे प्रोग्रेस होगी। सो जो कॉन्शियसनेस है क्लीन होगी।
शिववत बनने का मतलब है शिव जैसे बनने लग जाएंगे। उसके लक्षण क्या होंगे? शिव कल्याणकारी है, सबके लिए, पूरी मानवता के लिए है। तो वैसे बनने लग जाएंगे, सबका कल्याण वाले बनेंगे। तो अगर ये लक्षण आ रहा है तो समझ लिया हम शिव साधना में आगे बढ़ रहे हैं। ये सब बातें आप बैकग्राउंड जो है समझें, तब आपको काशी रह की और बातें समझ में आएंगी। और फॉरेन ट्रेवलर्स जो होते हैं जितने भी आए, इन्होंने अपना जैसे हिस्टोरिकल देखा, जो भी उस समय में समझ में आया उनको, क्योंकि वो उनको शास्त्र से मतलब नहीं था, या कहिए कि उनको मालूम ही नहीं होगा, या मालूम होगा तो वो उतना डीप कैसे जाएंगे, दूसरी बात की साधना कैसे करेंगे। ये उनके सामने लिमिटेशन रहती है, हर एक की रहती है। ये तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि भगवान ने ऐसी, या देव माँ ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि विविधता रहेगी रहेगी, सब तरीके के लोग रहेंगे। तो उन्होंने अपनी दृष्टि से जो देखा वो बताया यहाँ पे, कि बहुत सारे आए, जैसे कि आए FIN आए, ह्यूनसांग आए, अल है, रॉल्फ फिच आए, ट्रेवर नियर आए। ट्रेवर नियर जो है बिंदु माधव मंदिर को जब देखा था तो कहा था इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना भव्य मंदिर उन्होंने पहली बार देखा। इसके अलावा जो बर्नियर आए, जेम्स प्रिसेप आए, और शेरिंग आए, और ये जो एडविन अर्नोल्ड आए, इन्होंने तो इसको काशी को कहा था, ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहा था इन्होंने। ये तो आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। लेकिन इससे पूरी रहस्य की बात समझ में नहीं आती है, वो अभी आपको और बात समझ में आएगी आप। बाकी देखिए, भ्रमण करते हुए बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। रामकृष्ण परमहंस भी आए, संत जो है एकनाथ आए, ज्ञानेश्वर जी आए, नामदेव आए, और ये चैतन्य महाप्रभु आए। इतने तो लोग आए ही आए यहाँ पे, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत शॉर्ट लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है ये। और ऐसा समझने समझने की ये है कि ये परंपरा छूट गई है। आज भी कितने लोग होंगे ऐसे जो कि जिनके नाम भी नहीं पता है, और कितने उच्च कोटि के संत होंगे जिनको बहुत आदरणीय होंगे, जो कि आते होंगे, लेकिन हमको मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं होना ये हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो आते हैं यहाँ पे, ये बात को समझना चाहिए। क्यों आपको इतनी बातें जब हमारे सिद्ध रहे, इतने सारे लोग आए, आते रहते हैं, तो अब इनके एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है। अब वो मैं आपको रीजनिंग दे रहा हूँ। ये रीजनिंग अगर समझ में आ रही है तो आप समझ लीजिए कि काशी की बात या काशी का रहस्य समझ में आने लग जाएगा। देखिए, जो हम देखते हैं काशी में, जब भी जाते हैं काशी में देखते हैं, तो वहाँ होता क्या है कि हमको एक स्थूल काशी दिखती है, एक जैसे शहर बसा हुआ है, हम उसी को काशी समझ लेते हैं। कुछ घाटों को देखते हैं, ये घाट बने हुए हैं, 79 घाट है वहाँ पे। तो पहला घाट वहाँ पे है, स्टार्टिंग करेंगे तो 80 घाट से करेंगे तो आखिरी वाला आदिकेशव घाट है। अब ज़्यादातर जैसे कि रहता है कि वो काल भैरव मंदिर दर्शन करे, दशाश्वमेध घाट में गए, वहाँ पे गंगा आरती देखी, 80 घाट गए, या थोड़ा सा बोटिंग करी, अपना पंचगंगा घाट तक गए, उसके आगे लोग जनरली नहीं जाते हैं। आदिकेशव घाट तो बहुत कम लोग जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा उसका भी पूरी बात, तो आपको और समझ में आएगी कि वहाँ पे भी क्यों जाना चाहिए। अब ये जो स्थूल काशी की मैंने आपको बताया, स्थूल काशी में क्या है कि ये हम जो देख रहे हैं, ये स्थूल काशी जो होगी, ये जो फिजिकल काशी है, फिजिकल वर्ड जहाँ आएगा वहाँ पे समय आ जाएगा। वो समय का उस पर कंट्रोल रहेगा। समय का कंट्रोल में क्या रहेगा? समय एक, जो हमारा ये जो कलयुग का कहते हैं, एक जो कली काल कहते हैं, वो वहाँ पे है, उसका पूरा प्रभाव रहेगा। और कली काल जो होता है वो एक तरीके से जितनी आध्यात्मिक ऊंचाइयां जितनी भी होती हैं उनमें थोड़ा सा बाधक होता है। बहुत सारे आप शास्त्रों में कोई थोड़ा सा अटेम्प्ट करें, मैं यहाँ पे कलिकाल के सारे लेक्चर नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा भी वीडियो हो जाएगा ये। नहीं तो उसको देखें तो आप उसमें समझ में आएगी कि कितनी सारी की सारी जो गड़बड़ियां जितनी दिखेंगी आप, वो कली काल की वजह से आ रही। तो वो सब जगह आ रही, वाराणसी में भी आएंगी, काशी क्षेत्र में भी आएंगी। ये नहीं अछूता रहेगा वो, लेकिन उसके साथ विशेष बात क्या है? अब ये क्या है, आप स्थूल काशी की बात मैंने करी, अब इसी से ओवरलैप करता हुआ नहीं, जैसे सबसे जैसे ऊपर से रखा हुआ है रसोली, वो सूक्ष्म काशी है। और जब हम सूक्ष्म काशी को समझेंगे तभी हमको ये बात समझ में आएगी कि जो काशी, या जो काशी होती है, जो लोग कहते हैं, इस शास्त्रों में लिखा है कि जो काशी होती है वो उसको कभी नष्ट नहीं होती, प्रलय में भी नष्ट नहीं होगी। वो भगवान जो शिव के त्रिशूल पर रखी हुई है। तो जब हम सूक्ष्म काशी को समझने लग जाएंगे, तो सूक्ष्म काशी का मतलब यह है कि सूक्ष्म काशी में ये स्थिति आएगी। ये अगर योग की दृष्टि से कहें, ये हमारे जो तृतीय नेत्र है, यानी तृतीय नेत्र यानी ये बीच का स्थान होगा दोनों आंखों के बीच में, या मस्तक में तृतीय नेत्र होता है। जो योग के क्षेत्र में रुचि रखते होंगे वो बात समझ रहे होंगे। इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, या तृतीय नेत्र। इस स्थिति से ऊपर की बात हम कर रहे हैं, इस स्थिति की बात कर रहे हैं अगर तृतीय नेत्र की, तो ये हम काशी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सत्य रज और तम, जो तीन गुण होते हैं, इनकी वजह से होता है लोगों का नेचर बनता है,
सोच बनती है, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, तो इस तरीके से होते हैं, उनकी वर्णन और डिटेल में यहाँ नहीं करूंगा। तो वो सारे के सारे वहां पे वो कुछ नहीं रहेंगे, यानी गुणातीत हो जाएंगे। तीनों गुण जो होंगे अब संसार में सारे रहेंगे, उसी की वजह से सारे द्वंद्व दुनिया भर बनते हैं, विचार बनते हैं, तरह तरीके की जो भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन जब द्वंद्वातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे तो वहां पे ये जिसको उसी को कहते हैं ये तीनों गुणों से ऊपर हो गए, यानी तो उसको कहते हैं त्रिशूल से ऊपर हो गए, वहां पे काशी है। तो बेसिकली जहाँ गुणातीत अवस्था है, वहां पे जो सूक्ष्म काशी का जो स्थान होगा वो काशी है, वो सूक्ष्म काशी। लेकिन अब इस स्थान की क्या विशेषता है, इस काशी रहस्य की के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्थूल काशी सूक्ष्म काशी, अगर ये बात समझ में आ रही है तो अभी बहुत सारी मिस्ट्रीज जितनी भी होंगी या मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे कि ये योग ऐसा ऐसा क्यों होता है यहाँ पे काशी में, तो वो बातें आपको समझ में आएंगी। अभी मैं आपको डिटेल में थोड़े से और भी बातें बताऊंगा। तो जब सूक्ष्म काशी और स्थूल काशी के ऊपर में एक स्थूल काशी की स्थिति है, उसके कारण से क्या होगा, वो जो स्थिति होगी वो बहुत ऐसी स्थिति होगी कि सूक्ष्म काशी में क्या होगा, जैसे स्थूल जहाँ पे स्थूल वर्ड आया वो माया की स्थिति है। और वहां से जो जहाँ पे हम सूक्ष्म काशी के बाद वो मायातीत हो गया, ये माया से ऊपर हो गया, वहां माया नहीं है। आप वो समय से ऊपर भी हो गया। स्थूल काशी ये समय के अंदर है, ये सूक्ष्म काशी समय से ऊपर है। जब महाप्रलय होगी तो वो स्थूल काशी का तो विनाश हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म काशी का विनाश नहीं होगा। ये डिफरेंस को समझना चाहिए, बहुत बारीक बात है ये। इसको ऐसे नहीं समझ लेना चाहिए कि प्रलय होगी तो काशी नहीं विनाश होगा, लेकिन उसका सूक्ष्म काशी का इतना अधिक प्रभाव रहेगा कि इस काशी को पूरा विनष्ट आसानी से नहीं होगी। इतने सारे इसके ऊपर जितने भी आघात कहीं से भी कोई भी हो स्पिरिचुअली, कितने भी इतनी इसकी इतनी पावर है कि वो हर चीज को झेल लेती। ये इसकी शक्ति जो है आपको स्थूल काशी की बात जब समझ में आएगी तब समझ में बात आएगी। तो अब इससे क्या होगा, ये जब इसीलिए इसको कहा जाता है स्थूल काशी को, जब सूक्ष्म स्थूल काशी सूक्ष्म काशी के इतना पास है तो हमें मुक्ति की बहुत संभावना है। पर तृतीय नेत्र पहुंचने का मतलब क्या है, तृतीय नेत्र तक जो पहुंच जाएगा बेसिकली सारे उसके सारे कर्म समाप्त हो गए उसके। जो भी जर्नी बचेगी आगे वो रहेगी, ऐसा नहीं है, अभी जर्नी पूरी समाप्त नहीं होगी, लेकिन कर्म बंधन वाली बात जो है वो समाप्त हो जाएगी, मुक्ति की स्थिति आती है। तो ये बेसिकली शिव का स्थान है, तृतीय नेत्र का स्थान मान लीजिए आप। और इसी के जो कि ये आज्ञा चक्र वाली बात होती है, ये स्थान होता है ज्ञान क्षेत्र होता है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे यहाँ ज्ञान के लिए आप ये सारे लोग आते हैं, जितने भी आपको मैंने बताया विशुद्ध लोग आएंगे। इससे फायदा क्या होता है यहाँ आने से, ये जो होता है कि हम्म, जो भी आते हैं ये अपना इनको क्या होता है कि जो भी साधना करेंगे उसमें उनको बहुत कम इनको जो है दबाव मिलेगा, क्योंकि जो जो काल यहाँ पे है वो उसका प्रभाव भी क्षीण हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, जो कि यहाँ पे जो है जो कि जो ऐसा मायातीत स्थान में जब यह सूक्ष्म काशी वाला स्थान है वहाँ पे जो कि काल की गति नहीं है, और वो जो सूक्ष्म काशी है वहाँ गति है, लेकिन दोनों का प्रभाव मिक्स वहाँ पे दोनों के जो कि कॉम्बिनेशन है, इसलिए वहाँ पे समय का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। तो साधना में बहुत तेज विकास होता है। इसीलिए सारे के सारे जो है दौड़े दौड़े चले आते हैं यहाँ पे कि और आते हैं, और जो भी उनका लेवल होगा सोचने का या जो भी आध्यात्मिक चेतना होगी कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जरूर जाते हैं, अगर वो साधना करने वाले लोग हैं तो। आम जनता जो होगी जो भी जाएगी जनसाधारण, उनको क्या लगेगा, बड़ी सोचने की बात है, उनको मस्ती लगेगी। क्योंकि वहां जाके कम को जैसे कि दबाव होता है, वो शरीर पे, कंधे पे, मन पे, शरीर पे, हर तरीके से दबाव होता है, हर आदमी तो दबा हुआ है, किसी न सभी कर्म बंधन में फंसे हैं। जब तक शरीर है और साधना नहीं हो रही तो कर्म बंधन में रहेंगे, वो पिंजरे की तरह में जैसे फंसा हुआ है कोई एक जीव। लेकिन वो दबाव जो होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बड़ा मस्ती वाली एक स्थिति बनी रहती है, यानी जिसको कहते हैं खुमारी सी बनी रहेगी। मजा आएगा, पता नहीं क्यों आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है लोग कि भाई हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो भी नहीं है। बिल्कुल जितना है उसी में खुश है, मस्त है, जिसको मस्ती वाली बात है, ये शिव की जो स्थिति है। यहाँ पे सारी धाराएं मिलेंगी, जैसे मैंने अभी संतों में एक नाम आपको नहीं बताया, बाबा कीना राम भी मिलेंगे। तो अगर आप इन बातों को सोचें तो जैसे बाबा कीनाराम राम जो है ये अघोर पंथ के थे, बहुत ऊंचे ये भी सिद्ध संत थे। और आपको जो ये लाली माँ है ये क्रिया योग के थे, आपको देखेंगे आपको। इसके अलावा रामानंद जी भक्ति के, कबीरदास जी निर्गुण संप्रदाय के, तैलंग स्वामी जो है ये अपनी जो इनका तैलंग स्वामी मठ है ये पंचगंगा पे मिलेगा। ये वो वहाँ पे उन्होंने
एक शिवलिंग की स्थापना करी। वो शिवलिंग स्वयं में जाके, वो बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग है, वो उन्होंने पंचगंगा घाट से जाके निकाल के वहां पे स्थापित कर दिया। सोचने की बात है, कैसे कोई व्यक्ति कर लेगा। अब व्यक्ति की बात सोचेंगे तो ये हमको समझ में नहीं आएगी। जब सिद्धों के टर्म्स में सोचेंगे तो हमको बात समझ में आएगी। वहां पे वो माँ काली की भी उन्होंने जो आराधना करते थे, वहां पे उनकी मूर्ति भी है। ये सब बातें आप देखेंगे तो ये धाराएं आपको अलग अलग मिल रही हैं। सारे जो करना चाहिए आपको, वेदों की धारा भी मिलेगी यहाँ पे, तंत्र की धारा भी मिलेगी, और वामा तंत्र में भी वामाचार की धारा भी मिलेगी ना, अघोर वाली भी मिलेगी। ये सारे कॉम्बिनेशन आपको इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है ना चाहिए, वो इतनी ज्यादा है कि वो सबको अट्रैक्ट करती है। जो विशेष रूप से आध्यात्मिक लोग, उनको तो अट्रैक्ट करती ही करती है। अब ये बात है जो मैंने आपको बताई, इसमें इतनी बात अगर समझ में आ रही तो अब ये हम ये जाने, ये ओवरलैपिंग की बात जो मैंने बताई सूक्ष्म स्थूल काशी से के ऊपर जो सूक्ष्म काशी ओवरलैप कर रही है, वो क्या चीज़ है, वो एरिया क्या है। तो एरिया आप जानेंगे, बड़ा विशेष बात हो जाएगी। आप, मैं शायद बहुत कम लोगों को इस चीज़ की जानकारी भी होगी। ये मैं शायद भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को पता भी चलेगा, और उनको भी बड़ा सुखद आश्चर्य भी होगा इस बात का, और उनको होना भी चाहिए। बड़ा महसूस करना चाहिए कि इस क्षेत्र की क्या मतलब विचित्र या क्या रहस्य है इसका। ये जो पंचक्रोशी यात्रा है, पंचकोशी यात्रा जो होती है वहाँ पे यात्रा, कभी गूगल सर्च करेंगे आपको मिलेगी, मैं डिटेल यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। वो पंचकोशी यात्रा का जो रूट है, जो रोड बनी हुई है, उस रोड के अंदर में, अंतर्गत में जितना भी क्षेत्र है, वो हमारी काशी, उसके बाहर की वो काशी नहीं है। उतने ही क्षेत्र में स्थूल काशी और दिव्य काशी दोनों, यानी कि जो सूक्ष्म काशी है दोनों, वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रही है। ये तो पूरा जो क्षेत्र हुआ, इसमें जो होगा, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा ज्योतिर्लिंग है, पूरा क्षेत्र। बड़ा आश्चर्य लोगों को हो रहा होगा, या होना भी चाहिए, और इसको लेकर चिंतन मनन अवश्य करें कि ये क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। और ये आप जब थोड़ा सा अनुभव करेंगे जाके, अभी कुछ आपको और बातें बताऊंगा तो उससे भी समझेंगे कि अगर अनुभव नहीं हो रहा तो अनुभव कैसे हो, वो भी थोड़ा सा आपको एक चर्चा में जरूर बताऊंगा। तो अगर वहां पे इस तरीके की बात आ रही है, ये इतना बड़ा क्षेत्रीय, पूरा क्षेत्रीय काशी ही पूरा ज्योतिर्लिंग है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर तो फोकल पॉइंट समझ ले उसको समझाने के लिए। इसके मतलब वहाँ जितने भी क्षेत्र है उस समय, सारे मंदिर, सारी चीजें, वो सारी की सारी मुक्ति की तरफ हमको सपोर्ट करती है। जो घाट हैं, ये जो घाट हैं, 80 घाट से लेकर 79 जो घाट हैं, वो 79 घाट में आखिरी में जो आदिकेशव आएगा, ये जो सारे घाट हैं, जो इससे टच करती हुई जो माँ गंगा बह रही है, उत्तर वाहिनी है, ये सारे जो ये गंगा बह रही है, ये सारा जो क्षेत्र है ये, और जो ये इसी के किनारे किनारे भी जितने भी मंदिर बने हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी सपोर्ट करती हैं हमारे, जो है मुक्ति के लिए सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है, इसलिए भी लोगों को बहुत आनंद भी आता है। दूसरा रहस्य ये है कि यहाँ पे जब, चूंकि मैंने बात बताई, सारे जो भी मंदिर इत्यादि हैं, उसके अलावा जो माँ गंगा के इसमें जो है, आप पूरे घाटों के, ये अर्ध चंद्राकार हैं एक तो, और दूसरा इनके जल में आप समझ लीजिए कि हजारों उसके अंदर शिवलिंग है, लेकिन सब अदृश्य है। और ये सब बातें वो थोड़ी सी उस तरीके की हो जाएंगी कि यदि किसी की एक बहुत ऊंची चेतना हो जाए, नहीं थर्ड, ये कहना चाहिए हाइट तक पहुंच जाए, या नहीं उससे थोड़ा सा भी पास पहुंच जाए, कि वो पहुंचेगा जब उसमें द्वंद्व सारे समाप्त हो जाएंगे, द्वंद्वातीत अवस्था में पहुंचने लग जाएगा वो। उसके लिए भी एक साधना आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर वो उतना भी प्रयास हो गया, तो ये जो है शिवलिंग हो सकता है किसी भाग्यशाली को दर्शन भी हो सकते हैं, जो कि हजारों हैं। उसी में से उसका प्रमाण क्या है? उसी का प्रमाण यह है कि जो ये तेलंग स्वामी जो थे, जो कि उन्होंने उसी जल में जाके साधना करते थे, और वहीं उन्होंने उन्होंने उठा के बहुत बड़ा शिवलिंग जो उन्होंने तेलंग स्वामी मठ में स्थापित किया। ये एक प्रमाण की बात आपको बता रहा हूँ। हर चीज़ के, या जैसे जैसे ऊंचाइयाँ बढ़ती हैं सिद्धों की, या उस लेवल पे एक आम मनुष्य को कोई सबूत नहीं दिए जा सकते, या हर चीज़ की बातें नहीं बताई जा सकती, या उनको प्रमाण नहीं दे सकते हैं, वो अनुभव में आ जाएंगे। लेकिन तब भी मैं आपको ये बात बताई कि इससे भी एक बात समझ में आती है कि वहाँ पे कितने शिवलिंग हैं। अब उससे हुआ क्या? उससे एक बात और हुई कि वहाँ पे उस जो जल हुआ माँ गंगा का, वो पूरा क्षेत्र जो है, आपको 80 घाट से लेके आदिकेश्वर तक ये सारे जितने घाट हुए, इनमें आपको आपको जल तीर्थ मिल जाएंगे। यानी पानी में, माँ गंगा में तीर्थ है। मैं आपको कुछ विशेष नाम आपको बता देता हूँ, जो कि
लिस्ट तो लंबी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको या कुछ इंपॉर्टेंट आपको जल तीर्थों के बारे में बता रहा हूँ। और उसी के कारण जो होता है वहाँ पे जो स्नान का दान का बहुत महत्व है। हालांकि पूरी गंगा, माँ गंगा जो है वो पूरी की पूरी वहाँ पे जब उनका प्रत्येक स्थान पवित्र है, इसलिए उसमें कोई शंका नहीं करनी। लेकिन फिर भी जल तीर्थ की जो कि शास्त्रों में बात आई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी दे रहा हूँ। जैसे अस्सी घाट में जो है अस्सी संभे तीर्थ है। केदार घाट में जो है हरम पाप तीर्थ है, यानी पाप मुक्ति के लिए हरम पाप। और 64 घाट में योगिनी तीर्थ है। दशाश्वमेध घाट में रुद्रसर तीर्थ है। मणिकर्णिका घाट में तारक है, उमा है, विष्णु और मणिकर्णिका, ये वहां पे तीर्थ हैं। और पंचगंगा घाट में पंच नद तीर्थ है। 5 नदियां हैं वहां पे। 5 नदी में गंगा, यमुना, सरस्वती, दूध पापा और किरणा, ये वहाँ 5 नदियां हैं। ये विशेष बात है। जब भी कोई काशी जाए तो कम से कम उसको पंचगंगा घाट में जरूर स्नान करना चाहिए, या जब जब तब ध्यान वहाँ जरूर करना चाहिए। और अपने साथ में अगर हो सके तो वहाँ का जल जरूर ले जाना चाहिए अपने साथ, अपने घर में। ये मैं विशेष जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। आदिकेशव घाट में जो है महालक्ष्मी चक्र और शंख, ये वहाँ पे जल तीर्थ है। आदिकेशव जो है वो, वहाँ पे जो टेम्पल है, वो मंदिर है, वो विष्णु जी के हैं। तो वो थोड़ा सा कम लोगों को मालूम है या कम पॉपुलर है। बाकी अब मैं थोड़ा सा स्थूल काशी में भी, जो दिव्य काशी की जो आई है, स्थूल काशी की बात है, जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो कुछ ज्योग्राफिकल बात आपको बता रहा हूँ, भौगोलिक बात है कि कैसे हम पहचाने कि यहाँ पे भाई शिवलिंग है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं, हमको प्रमाण चाहिए कि भाई वो शिवलिंग के ऊपर स्थित क्या है काशी की। तो अगर बोटिंग कोई करे, अब बोटिंग करे, आप चाहे अस्सी घाट से आदिकेशव चले जाएं या आदिकेशव से अस्सी घाट आ जाए, जैसा भी करें, तो आदिकेशव घाट के बाद आपको ऊंची हिल सी लगेगी। हिल, पहाड़ी सी। हालांकि वो प्लेटू है, लेकिन ऊंचा काफी ऊंची लगेगी जगह आपको। उसके बाद आप जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पे आपको काफी ऊंची जगह लगेगी। उसके बाद आपको तीसरा, आपको केदार जो घाट है, केदारेश्वर मंदिर जाए, वहां पे आपको लगेगी ऊंची। ये 3 ऊंचे, यानी ये त्रिशूल के 3 पॉइंट हो गए। त्रिशूल के पॉइंट सूक्ष्म रूप से जो होते हैं, ये त्रिशूल के जो स्पाइक्स हैं वो होते हैं सत, रज और तम। वो मैंने आपको सूक्ष्म काशी वाले चीजों का वर्णन कर दिया। उनके ऊपर सूक्ष्म काशी स्थित है। स्थूल काशी के लिए आपको 3 हिल्स मान लीजिए, उनके ऊपर ये काशी बसी हुई, उनके ऊपर स्थित है। ये तो बात मैंने बताई आपको, इससे आप त्रिशूल वाली बात समझ लेंगे कि ये त्रिशूल हमारे भौगोलिक रूप से हमको दिख सकते हैं, लेकिन वो बोटिंग से दिखेंगे ऐसे नहीं समझ में आएगी बात। बाकी वहाँ पे 3 संगम भी हैं। एक संगम आपको अस्सी घाट में मिलेगा, जिसमें गंगा जी में अस्सी नदी। और दूसरा मिलेगा आपको आदिकेशव घाट पे, जहाँ पे वरुणा नदी मिल रही है गंगा जी में। और तीसरा जो है आपको पंचगंगा घाट पे, मैंने आपको बात ही बता दी, आपको 5 नदियों का संगम है वहाँ पे। तो ये आपको वहाँ पे विशेष रूप से घाट आपको मिलेंगे। और बाकी मैंने आपको जो बताई कि योग की दृष्टि से, अगर योगों की दृष्टि से बात बताऊं मैं आपको, तो योगों की दृष्टि से जो है कि जो ये एड़ा जो है, एड़ा नाली जो है, ये अस्सी जो नदी है। पिंगला नाली जो है वरुणा नदी है। और सुषुम्ना जो है नाली, ये मत्स्योदरी नदी या ब्रह्म नाला है। मतलब ये बातें आप समझे अभी, इनको आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी आप। ये भी एक स्थूल रूप से आ रही है, लेकिन जब कली काल हो रहा है ना, तो ये सूक्ष्म चीज जब स्थूल में आएगी तो थोड़ा सा मलिन हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। माँ गंगा भी तो मलिन हो रही है। तो आप समझे कि माँ गंगा, और माँ गंगा जो है इस काशी क्षेत्र से निकल रही है, और चंद्राकार उसमें जा रही है, उसमें हजारों शिवलिंग है, जल तीर्थ है। माँ गंगा है कौन? माँ गंगा जो है उनको भागीरथी जी है। भागीरथी जी जो है, उन्होंने अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, उनको अवतरण के लिए उन्होंने बहुत साधना करी थी, और तब यहाँ पे अवतरित हुई थी। लेकिन कहाँ से हुई थी? शिव जी की जटाओं से। तो अगर आपको शिव जी चाहिए, शिव जी के पास जाना है, तो माँ गंगा के पास जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये एक बात बता रहा हूँ, माँ गंगा की साधना भी कोई कर ले, यानी ऐसे भी हैं, अभी आगे वीडियो में बताऊंगा भी आपको, लेकिन उनकी साधना भी कोई कर ले। कोई गंगा माँ में रोज नहीं नहा सकता है, ये जा नहीं सकता है किसी भी विश्व में किसी कोने में हो, तो भी वो इस तरीके की गंगा साधना करे तो माँ गंगा का पूरे प्रभाव मिलेंगे, शास्त्रोक्त है। आपको उसका बताऊंगा कुछ बातें आपको कि कहाँ से आपको वो चीज़ मिल जाएगी चीज़। लेकिन वाराणसी में या काशी में क्या हुआ, पूरा जो आपको पंचकोशी यात्रा मिली, कि जो क्षेत्र में जो रोड आई उसके अंदर में सारा पूरा ज्योतिर्लिंग है।
माँ गंगा उसे टच कर बह रही है। माँ गंगा जो उससे बह रही है, तो जल तीर्थ है। वहीं पे अगर हम स्नान ध्यान करें तो ठीक है, वहां पे बैठ के अगर माँ गंगा की साधना कर ले तो हम माँ गंगा से और जुड़ेंगे। हम माँ गंगा से जुड़ेंगे, हम शिव से जरूर जुड़ेंगे। ये आपको मैं रहस्य की बात बता रहा हूँ। तो वहां पे अगर हम विजिट करते हैं तो हमको वहां पे कुछ ना कुछ जरूर इस तरीके की चीज करनी चाहिए, वो भी आपको बात बताऊंगा। बाकी समय के बारे में जरूर बताना चाहूंगा मैं। अभी मैंने बताया सूक्ष्म जो काशी है वहां पे समय नहीं, स्थूल काशी में समय है। लेकिन दोनों के जो कि ओवरलैपिंग हो रही है, तो जंक्शन बनने की वजह से जो है वहां पे जो है समय बहुत स्लो हो रहा है। यानी कि समय वहां पे इस तरीके का है जो ठीक है, स्लो है। यानी ज्यादा लोगों को परेशान नहीं करेगा वहां पे। लेकिन अगर कोई साधना करेगा तो उसकी बात हो रही है। जो साधना कर रहा है उसको वहां बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। उसको बहुत तेजी से वो भगवान शिव की तरफ ले जाएगा उसको। और दूसरा जो है कि यहाँ पे जो भी समय है यहाँ पे, उस प्रत्येक काल शुभ है। यानी इतना शुभ है कि यहाँ पे मृत्यु को यहाँ पे कहा जाता है कि यानी यही एक संसार में किसी जगह है जहाँ पे आपको मृत्यु का स्वागत होता है। कि यहाँ पे अगर मृत्यु आए तो लोग प्रसन्न होते हैं कि हमारी काशी में मृत्यु, क्योंकि वो उनको मुक्ति मिलती है यहाँ पे। वो सीधे काल की से निकल के, और जब मृत्यु होती है उस समय जो भगवान शिव होते हैं वो उनके कान में तारक मंत्र देते हैं। तारक मंत्र वैसे तो जो बातें हैं वो ओम या राम शब्द होता है, वो बताया जाता है तारक मंत्र। लेकिन वो जब कोई इधर उधर से दे दे तो एक पॉइंट अलग है, लेकिन भगवान शिव स्वयं में आके इसको व्यक्ति को दे रहे हैं तो बचेगा क्या। तो उसकी मुक्ति वहां पे होती है, इसलिए वहां पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो कि केवल मृत्यु के लिए आते हैं। और इन सब बातों को समझना चाहिए। मतलब ये बहुत ही एक विशेष बात है यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जितनी आध्यात्मिक उन्नति होगी वो होगी। और इस सब बातों को समझते हुए ये समझें कि ये पूरा जो काशी क्षेत्र है ये पूरा का पूरा आध्यात्मिक क्षेत्र है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक क्षेत्र है। यहाँ पे टाइम स्लो है। यहाँ टाइम जो है मेटेरियल चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ आध्यात्मिक चीज़ों को सपोर्ट करेगा। जो आध्यात्मिक चीज़ों के लिए आ रहे होंगे, ज्ञान के लिए आ रहे होंगे, या भगवान शिव की कृपा के लिए आ रहे होंगे, तो उनको सपोर्ट कर देगा। लेकिन और किसी मटेरियल गेन्स के लिए या चीज़ों के लिए यहाँ पे कुछ अगर सोच रहे हो तो वहाँ पे ये दिस इज नॉट द राइट प्लेस। ये वो स्थान की भौतिक चीज़ों के लिए ये स्थान नहीं है। यहाँ पे आध्यात्मिक चीज़ें ये, अगर यहाँ पे भौतिक चीज़ें करने का प्रयास करेंगे तो समय एक लिमिट के बाद वो कट कर देगा, उसके आगे बढ़ने नहीं देगा। या इतने अवरोध आने लग जाएंगे कि आसानी से नहीं हो पाएगी चीज़ें। यानी ये पॉइंट को समझना चाहिए। यानी जिस चीज़ को हमको आध्यात्मिक शहर है उसको हम उसी दृष्टि से ही देखना चाहिए। और ये बात तब समझ में आएगी जो मैंने आपको अभी तक चर्चा में बताया कि काशी रहस्य क्या चीज़ होती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने बताया मस्ती में रहते हैं लोग जो भी आते हैं। प्राचीन समय पर आप जब शास्त्रों में जाएंगे तो उनको आनंद वन कहते थे। तब उतनी अर्बनाइजेशन नहीं था, लोग नहीं थे, शहरीकरण नहीं था, तो समझ लीजिए कि बहुत लोग यहाँ पे, बहुत सारे जंगल थे और पॉन्ड्स बहुत थे, तालाब बहुत थे। अभी भी आपके नाम बहुत सारे बताऊंगा तो मिल भी जाएंगे आपको। लेकिन वो उस स्थिति में नहीं है जो कि पहले थे। यानी कि आज जो काशी है 500 साल पहले और होगी, 1000 साल पहले और होगी, और 2000 साल पहले और होगी। तो वो उस पॉइंट से ही समझना चाहिए। लेकिन जो इसका आध्यात्मिक रहस्य है वो हमको जरूर मालूम होना चाहिए। यहाँ पे जो भी मृत्यु होती है किसी की भी, यहाँ पे क्योंकि भगवान शिव स्वयं में उसको तारक मंत्र दे देते हैं, तो यहाँ पे यमराज का जो होता है वहाँ पे कोई भी राज्य नहीं है। यहाँ पे यमराज को डेथ से, यहाँ पे उनको डेथ के में जो उसके बाद जो भी होता है वो उनका मतलब जुरिस्डिक्शन नहीं है उनका। यहाँ पे काल भैरव वो जो है वो जो भी देखेंगे भगवान शिव के दूत के रूप में, वो यहाँ पे देखेंगे कि क्या करना चाहिए किसी को। ये पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पे एक पॉइंट और समझना चाहिए कि ये स्थान ऐसा है कि ये जो जो भगवान शिव है उनकी जो शक्ति है, यहाँ पे अन्नपूर्णा उनकी शक्ति के रूप में बड़ी मान्यता है। अन्नपूर्णा देवी जो है वो यहाँ की मेन देवी है। और हाँ, मेन देवी का मतलब अन्नपूर्णा मतलब क्या हुआ, सपोज मतलब किसी को भूखा नहीं रखेंगे। आप कभी भी वाराणसी में अगर विजिट करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति भूखा नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतने चैरिटेबल चीज़ें हैं, इतने, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पे बसेगा रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें कोई बात तो जरूर होगी कि वो क्यों आया यहाँ पे। और भगवान शिव की बात, कोई ना कोई वजह होगी, भगवान या ने उसको चुना यहाँ पे रहने के लिए।
कुछ ना कुछ शिवत्व वाली बात जो जरूर होगी, कि उन्हें करुणा जरूर होगी, लोगों के लिए सोचेगा। बहुत बड़ा उसका कहना है, हृदय जो होगा बहुत विशाल होगा। तो इसलिए वो धन, जो भी यहाँ पे फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पे जरूर होता है। नहीं कोई खाने की यहाँ पे समस्या माँ अन्नपूर्णा की कृपा से नहीं रहती। और उसमें काल भैरव मदद भी करते हैं माँ अन्नपूर्णा की इस कार्य के लिए भी। तो इसलिए कभी भी यदि जाओ वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ और दान करो ना करो, लेकिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। अन्न का दान मतलब सीधे नहीं है, किसी को खाना जरूर खिलाना चाहिए। एक बात मैं बता रहा हूँ आगे। और इसमें यह कुछ बातों में आपको और बताऊंगा कि यहाँ पे पॉइंट्स हमको कौन से विजिट करने चाहिए। अब विजिट करने के लिए जो हमको जो चाहिए, एक मैंने बताया कि जो घाट है, घाट में एक तो बात समझे कि ये जल और जो धरती है, यानी पृथ्वी तत्व, ये दोनों का जंक्शन हो गया। और जंक्शन कहाँ हुआ? वाराणसी क्षेत्र में हुआ। और सामने आपके जो है जल तीर्थ है। तो इसलिए घाटों पे जरूर एक बनाना चाहिए प्रोग्राम, ताकि बन सके और शारीरिक मानसिक क्षमता रहे और समय रहे। तो अवश्य एक अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए कि अस्सी घाट से आप घाटों घाटों पर चलते हुए, और कोशिश करें कि जो पहले तो राजघाट आएगा, फिर वहां तक निकल के फिर आप आगे राजघाट तक तो चले ही जा सकते हैं, घाट के नदी के किनारे किनारे। उसके बाद फिर आगे आदि केशव घाट जाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। तब एक माने कि हाँ, हमने एक सही दृष्टि से सारे के सारे घाटों को स्पर्श किया। दूसरी बात, जब भी घाटों का स्पर्श करो या कोई भी बात करो, तो यहाँ पे थोड़ा मौन रहना चाहिए। क्योंकि आप समझें बात को, आपको किस जगह खड़े हैं आप। एक पॉइंट और बस बताऊंगा। लोग ये समझते हैं कि यहाँ हम जाएंगे हमारे मनोकामनाएं पूरी होंगी। मनोकामना के लिए एक बात जरूर समझ लें कि जो गृहस्थ लोग होते हैं, उनकी मनोकामना होती है कि उनकी अपनी कुछ भौतिक चीज चाहिए। नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, धन चाहिए, और चीजें चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन जहां आप काशी में है, वो उस जगह में है जहाँ की मायातीत की अवस्था भी है। समय वहां पे इस प्रकार का है कि वो सपोर्ट आपको किस चीज के लिए करेगा। अगर हम जो सही व्यक्ति हैं, सदाचारी व्यक्ति हैं, और सही तरीके से वहां पे बैठ के थोड़ी बहुत साधनाएं करते हैं, और सही तरीके से वहां दर्शन करते हैं, इत्यादि करते हैं, जो भी भ्रमण मैंने बताया कि ये बातें बताई, इनको भी करने का प्रयास करें, तो उनको जो है कुछ ना कुछ मदद मिलती है। वो मिलते कि ऐसे विचार के रूप में पहले मिलेगी। और जो विचार के रूप में मिलेगी, पहला तो दुनिया में बदलने के लिए सबसे पहले तो विचार है। सारा तो खेल वहीं से स्टार्ट ही होता है। तो वो विचार जैसे ही दिमाग में पहले डाल देंगे कि हाँ, ये तुम काम करो, ये तुम ये काम गलत कर रहे हो, ये ना काम ना करो, ये विचार जैसे ही आया, वो ये विवेक वाली बुद्धि पैदा होगी। तो समझ लिया कि वहां पे भगवान शिव की कृपा मिली, और काशी वास या काशी यात्रा, काशी तीर्थ में जाना, रहना, ये हमारा सफल रहा। तो वो मिलेगा क्या? कि आपको ये काम कर लेना चाहिए। मान ली बिजनेस में ही है, बिजनेस में काम कर लो, तो बिजनेस में एक नई चीज पता चलेगी, या ये काम नहीं करो, तो पता चलेगा, तो उस काम को कोई व्यक्ति करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। ये होता है, मतलब ये नहीं होता है कि वहां से निकले और छप्पर फाड़ के जो है हमको भगवान ने सब कुछ दे दिया। ये विचार नहीं रखने चाहिए, वो मायातीत अवस्था है। छप्पर फाड़ के उनको देंगे जो कि मायातीत अवस्था में जाना चाहते हैं, यानी जो कि जो कि इस तरीके की साधना इत्यादि कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि हमको मोक्ष चाहिए, उनको छप्पर फाड़ के देंगे। ये मैं विशेष बात बता रहा हूँ। यानी दोनों में डिफरेंस समझ लें। ये भौतिक चीज की प्राप्ति के लिए और आध्यात्मिक प्राप्ति, दोनों प्राप्ति यहाँ के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। भले हमको जो चीज़ हमको जहाँ से चाहिए हमको वहां से मिलेगी, फिर कितनी मिलेगी, ये ध्यान रखें। इस चीज़ में अनलिमिटेड नहीं हो सकती। लेकिन आध्यात्मिक चीज में मुक्ति दे देते हैं, वो अनलिमिटेड बात है। ये काशी का एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो घाटों की यात्रा मैंने बताई जरूर करनी चाहिए। विशेष रूप से अगर मैं समय कम हो तो मैं बता सकता हूँ, अस्सी घाट, केदार घाट। और केदार घाट में जाए, वहाँ पे जब दर्शन करें, वहाँ पे हरम पाप तीर्थ है, जो कि जल तीर्थ है। वहाँ पे अपना स्नान करने के बाद में वहाँ पे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए केदारेश्वर जो है शिवलिंग है, वहाँ पे जल चढ़ाएं। मतलब सीधे नहा के, और जल जो है माँ गंगा का लें एक लोटे में, और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाएं, और वहाँ पे केदारेश्वर जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाएं। ये क्रिया जरूर करें विशेष रूप से। और इसके बाद अस्सी घाट के बाद केदार घाट घूमें। फिर दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे गंगा आरती प्रसिद्ध है, वो देखें। और मणिकर्णिका घाट जाएं। पंचगंगा जरूर जाएं, मैंने प्रारंभ में ही बता दिया। आदि केशव घाट जो कि विष्णु जी का है, वहाँ जरूर जाना चाहिए। और पंचगंगा घाट में जो है आपको तैलंग स्वामी मठ जरूर जाना चाहिए। और मैंने बताया कि वो अभी उनकी चर्चा आपको करी। इसके अलावा वहाँ बिंदु माधव मंदिर है, वो विष्णु जी का बहुत, मैं कहना चाहिए बहुत जागृत स्थान है। जो वैष्णव लोग हैं
या जो कि विष्णु साधना करते हैं उनको वहाँ जरूर जाना चाहिए। ये विशेष बात आपको बता रहा हूँ। आदि के शब्द बात मैंने बताई, वो विष्णु जी का क्षेत्र है, वहाँ जाना चाहिए। शक्ति मंदिरों में विशालाक्षी मंदिर, विशालाक्षी मंदिर जो है ये शक्ति पीठ है, मीर घाट पे है, यहाँ जाना चाहिए। और अन्नपूर्णा देवी का मंदिर मैंने बताया, अन्नपूर्णा जी के देवी के बारे में बताया, उनका मंदिर जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है, यहाँ जाना चाहिए। और काशी विश्वनाथ मंदिर तो लोग जाते ही हैं, और काल भैरव मंदिर जाते हैं, तो उसकी इसलिए मैंने यहाँ पे विशेष चर्चा नहीं करी। और लोलार्क सूर्य मंदिर है, वो तुलसी घाट पे मिलेगा, वहाँ जाने सूर्य मंदिर है। सूर्य साधना जरूर करनी चाहिए। सूर्य साधना करने के लिए लोलार्क में जाके यदि कोई सूर्य अथर्वशीष का पाठ करे तो उसको बहुत लाभ होगा। वैसे तो और भी आदित्य हैं वहाँ पे, यानी सूर्य मंदिर है, और चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं विशेष मुख्य आपको लोलार्क वाली बात जरूर बताई। और इसके बाद जो है मंगला गौरी मंदिर, जो आपको वहाँ जाना चाहिए, राम घाट में मिलेगा। और ये तो मैंने आपको घाटों के पास के मंदिरों के बारे में बताई। इसके बाद संकट मोचन हनुमान मंदिर है वहाँ, वो वो अभी प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ जाना चाहिए। और कबीर मठ कबीर चौरा में है, जो कबीर दास जी के भक्त हैं और निर्गुण संप्रदाय या उन चीज़ों को मानने वाले लोग हैं, उनको वहाँ जरूर जाना चाहिए। ये है। अब इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ये टोटल खेल को पूरा समझ लीजिए कि चेंज कर देगा। वाराणसी का जो रहस्य है उसी बात को समझते हुए, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक ना हो, अनुभव ना हो, तो फायदा क्या है। अगर थ्योरी थ्योरी होती चली जा रही है, प्रैक्टिकल है नहीं, साथ तो पढ़ ली लेकिन साथ करते हैं नहीं, साधनाएं करेंगे नहीं, साथ बढ़ते रहेंगे, क्या होगा फायदा उससे। तो कुछ साधना विशेष करनी चाहिए। जब इतना बड़ा जगह है, पूरा क्षेत्र ही पूरा ज्योतिर्लिंग है, माँ गंगा बह रही है, सीधा शिव से कनेक्शन है, आप सोचें कि यहाँ पे क्यों भरपूर लाभ ना उठाया जाए। ये सब लोग लाभ उठा सकते हैं, यानी भक्ति वाले भी उठा सकते हैं, या जो भौतिक अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी है, वो उठा सकते हैं। यानी सारे के सारे आप सोच नहीं सकते हमें कितने लाभ मिल सकते हैं। कुछ बहुत ही आपको बहुमूल्य साधन है, आपको बता रहा हूँ। एक तो पंचगंगा घाट पे जरूर बैठे, रेशम का आसन में जाएं, और वहां पे 1,000 नाम जो है उनका पाठ करें, गंगा जी के, यानी गंगा सहस्त्र नाम ईश्वर का पाठ करें वहां पे। और उसको जो पाठ करें, और उसके साथ में संकल्प मेंटली जरूर ले लें कि जो मैं पाठ कर रहा हूँ ये अपने सारे जो भी हमारे सर्व पितृ मुक्ति के लिए कर रहा हूँ। मुक्ति धाम है ये, ध्यान रखें, लोग मरने के लिए आते हैं यहाँ पे, मुक्ति मिल जाए। और वहां पे गंगा तट पे बैठ के माँ गंगा जिनको भागीरथी जी लाए अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उनके सामने बैठ के अगर हम साधना करें, वो भी काशी क्षेत्र में पंचगंगा घाट पे। आप सोचें, स्पेस, टाइम और स्पेस का कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं। टाइम तो वहां पे सपोर्ट कर ही रहा है, स्पेस आपने पंचगंगा घाट ढूंढा हुआ है, या वाराणसी में ढूंढा हुआ है। मान ली पंचगंगा घाट नहीं भी जाए, किसी भी जगह पे घाट पे बैठ के माँ गंगा के सामने बैठ के गंगा सहस्त्र नाम 108 नाम उनका आपको मिलेगा, स्रोत मिलेगा। ये प्रमाणिक आपको लेने के लिए जरूर प्रयास करें, और आपको ये मिलेगा, आपको स्कंद पुराण से मिलेगा, काशी खंड में 1,008 नाम का गंगा सहस्त्र नाम का स्रोत मिलेगा, वहां से लेने का प्रयास करें। तो उसमें क्या होगा, त्रुटि नहीं होगी। दूसरा, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे शिव और शक्ति यहाँ पे जरूर करना चाहिए, शिव अथर्वशीष का पाठ जरूर करना चाहिए। और साथ साथ जैसे वो खत्म हो तुरंत जो है देवी अथर्वशीष का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन शिव और शक्ति का बैलेंस जो है वही सारे शक्ति पीठों का, या जितने भी आप सुनते हैं उनका एक, जहाँ पे साम्यावस्था आती है, उन्हीं उन्हीं की सारा होता है, वहाँ पे शिव शक्ति बैलेंस में होती है। इस शिव शक्ति दोनों कंबाइंड करनी चाहिए। और शिव शक्ति का जब हम बैलेंस आएगा, वहाँ गुरु शक्ति पैदा हो जाती है। गुरु की जो शक्ति, यानी सच्चे गुरु की बात बोल रहा हूँ। सच्चा गुरु मतलब जिसकी की कुंडली जागृत पूरी हो गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सारे के सारे जितने भी हमारे जो लेवल हैं, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का, उसके आगे शक्ति तक पहुंच जाते हैं। जो पहुंच गया शक्ति के चरणों तक, यानी सदाशिव के चरणों तक पहुंच गया, सदाशिव की स्थिति तक पहुंच गया, वहां पे जहाँ माँ का जो चरण रखा हुआ है वहां तक पहुंच गया है, तो समझ लें वो अगर वहां पहुंचा तो उसको वो पात्रता गुरु की हासिल करता है। सच्चे गुरु की बात बोल रहा हूँ। वहां उसको गुरु तब बनेगा जब उसको आज्ञा दी जाएगी, माँ कहेंगी तुम जाओ और गुरु बनो, क्योंकि उसका बेसिकली सारे कर्म समाप्त हो गए, उसको क्या मतलब है अब पूरी दुनिया से क्या मतलब है, उसको बस केवल देख रहा है संसार को, उस स्थिति में है। लेकिन जब उसको गुरु कहा जाएगा तो गुरु जाओ बनो, वो सच्चे गुरु बनते हैं। ये आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। लेकिन उस हासिल करने के लिए
शिव और शक्ति दोनों का कंबाइन जैसे करेंगे तो गुरु शक्ति का उदय हो जाता है। इसलिए मैंने बताया काशी में अगर इस तरीके की साधना करें गुरु शक्ति का, यानी लोग सोचते हैं कि हमारा गुरु अच्छा नहीं है, मैं ग्रहों की बात अगर करूं तो ये सब शिव शक्ति दोनों कंबाइन अथर्वशीष के, शिव अथर्वशीष और उसके बाद तुरंत शक्ति अथर्वशीष, देव देवी अथर्वशीष का पाठ कर दिया जाए, वो भी वाराणसी में कर दिया जाए, तो कितने दुनिया भर के जो है वो विघ्न जो है या करनी चाहिए परेशानियां या दोष होता थी समाप्त हो सकते हैं। ये इस क्षेत्र की विशेषता है। इसके अलावा जो वैदिक धारा से हैं उनकी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो वेदों से अध्ययन करते हैं, क्योंकि वे वेदों की शिक्षाएं हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया भी कहा गया है। पुराने में जो भी आपको बताया, जो जो विदेशी यात्री आए थे उसमें से किसी ने कहा था। तो ये वैदिक धारा भी यहाँ पे तो वेदों के अध्ययन भी है। तो उसमें तो पवमान जो सोम है इनके सूक्तों का पाठ जरूर करें। पवमान सोम जो मिलेंगे सूक्त, ये हैं 114 सूक्त है, और वो ये आपको मिलेंगे ऋग्वेद संहिता में। ये नवा चैप्टर है, नवा मंडल है, उसमें 114 उनको जरूर पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से मैं वाराणसी रहस्य के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये बात बताई कि अगर जो भी इस तरीके के जो कि वेदों की धारा से जा रहे हैं अपना, उनको पमान सोम सूक्त छोड़ने नहीं चाहिए, कम से कम काशी में नहीं छोड़ने चाहिए। ये मैंने कुछ बातें साधनात्मक बताई। यदि कोई व्यक्ति वहां जाता है तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये भी जान ले, ये नारद पुराण से आपको बात बता रहा हूँ, काशी में अगर कोई गलत काम कर दे तो उसका अमिट प्रभाव होता है। यानी अमिट प्रभाव छूटेगा नहीं वो कभी भी, मर जाए तब भी नहीं। उसको मुक्ति तो छोड़ ही दीजिए, फिर वो दुर्गति की तरफ जाएगा वो। कम से कम आगे जन्म में नहीं भी मिली तो मरने के बाद नरक की यात्रा, पशु योनि इत्यादि जो भी शास्त्रों में लिखी है, वो सारे में जाएगा। और वहां के बाद में भी मुक्ति मिलेगा कि नहीं ये भी नहीं पता, दोबारा मनुष्य बनेगा कि नहीं ये नहीं पता। ये एक बहुत बड़ा है। यानी कि ये देखिए, शक्ति का मतलब होता है कि करंट जैसे किसी तार में बह रही है, अब कार तार को हम सीधे सीधे नंगे हाथ से छू ले तो झटका ही मार देगा हमको। तो शक्ति के लिए उसके लिए ग्लव्स पहने जाओ जैसे, तब जाके तार को छुओ। मतलब क्या है कि अगर हमको हमको उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता है, शक्ति किसी की ना दोस्त है ना दुश्मन है, उसी ने सारी संसार की रचना करी है। अच्छा बुरा जितने भी हैं, जो भी हमारे जो भी दिख रहे हैं, वो सारी चीजें संसार की रचना वही करी है। लेकिन अगर वो हम चीजों को नहीं समझेंगे और सोचेंगे हम यहाँ पे तो जैसे ब्लैंक चेक है कि कुछ भी हमको मिल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। इसके लिए नारद पुराण जरूर रेफर कर लीजिएगा। अथर्व संहिता में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि यदि वैसे तो किसी भी क्षेत्र के लिए एप्लीकेबल है, चाहे काशी जाओ या ना जाओ, कोई भी साधना करो गलत काम करो तो देवी देवता मंदिरों को किलित कर देते हैं, रोक देते हैं, कोई प्रभाव नहीं देने देते। तो लोग सोचते रहते हैं कि भाई किसी और बुरा असर आ गया, इस इसका आ गया असर आ गया, वो असल में क्या देवी देवता ही रोक देते हैं कि कोई सारे मंत्र किलित कर देंगे, कोई साधना का फल ही नहीं देंगे, उल्टा दंड और दे देंगे। और वो बात अगर काशी में कर दी जाए तो सोचिए कि कितना बड़ा दंड मिलने वाला है। सारी चीजें वज्र कहते हैं कि वज्र लेपन उसके लिए शब्द है। ये आप नारद पुराण जरूर देखें। ये उनके बुरे काम जो करने वाले लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे जो भी जाए या जो भी रहे, जितने भी दिन भी रहे, सोच के इस तरीके की बातों को जाना चाहिए कि हम इसका भरपूर फायदा भी ले सकते हैं, और हमने कोई त्रुटि कर दी तो हमारा बहुत ज्यादा इस तरीके के हमको दंड भी मिल सकते हैं। दोनों बातों को समझिए। रहस्य का मतलब ये नहीं कि ब्लैक को समझना है वाइट समझना है, दोनों को समझेंगे नहीं, केवल एक ही वाइट ही वाइट समझेंगे, सब मीठा मीठा ही खाएंगे कड़वा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ के दोनों पक्ष होते हैं, इन दोनों पक्षों को समझना चाहिए। तब इस काशी पर जो बात जो मैंने बताई उसको पूरा पूरा बात समझ में आएगी। और काशी रहस्य को पूरा समझते हुए अपने दिमाग में बिठा के, इस तरीके से हमारे घाटों का स्ट्रक्चर है, जल तीर्थ है, तो जो तीन जो हमारे त्रिशूल के ऊपर क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, सूक्ष्म काशी की स्थिति क्या है, तीनों गुणों से ऊपर है। और हम जब काशी जाएं तो हमको क्या करना चाहिए। देखिए, तीर्थाटन में क्या होता है कि जितना आप मौन रहें, जितना अपने इंद्रियों पर संयम रखें, और जितना उस तरीके का आध्यात्मिक लाभ लें वो मिल जाएगा। एक बार आध्यात्मिक लाभ ले लें तो वो अपने आप कुछ कर्म दोष कट जाते हैं, और जैसे ही वो कटेंगे तो वैसे ही भौतिक उपलब्धियां हो जाती हैं। लेकिन इसका पूरा रिवर्स करते हैं कि हमको भौतिक उपलब्धियां चाहिए, हमको आध्यात्मिक नहीं चाहिए, तो ये काशी में चीज़ पॉसिबल नहीं है। काशी से आध्यात्मिक कहना चाहिए सिटी है, स्पिरिचुअल सिटी है ये। यहाँ स्पिरिचुअल लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और इसी की वजह से कि सारे सिद्ध और संत लोग इत्यादि जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और पूरा का पूरा अपना समय बिताने का प्रयास करते हैं। जितना बताएं वो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यानी जिनकी मैं बात बताई, बाबा विशुद्धानंद की बताई, श्यामाचरण लाहिड़ी जी की बात बताई, तिलक स्वामी इस शरीर में रहते हुए इन्होंने हासिल किया है। यानी ये मिथ नहीं है कि हमको शरीर में नहीं नहीं कर सकते। ये काशी का ही एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी लाइफ में भी। इस पॉइंट को जरूर समझें, तब पूरी बात और रहस्य की बातें स्पष्ट होंगी।
तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।